जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनका उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन्हें बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वो शिष्य और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया, वो शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे को साफ किया और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुस्से में आकर वो उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन वो अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वो खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर वो तुरंत उस संत के पास चला गया, लेकिन वो संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वो शिष्य जगह जगह जाकर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वो संत मिले, वो उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? उस महान संत के ये पूछने पर वो शिष्य चौंक गया। वो सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। ये सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया कि हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ। दोस्तों, हम सबको भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कार से प्राप्त होता है।
परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। जहाँ एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, यहाँ उसकी छत टपकती है, फिर भी वो बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना ही अंतर है कि अध्यापक उपदेश सिखाकर परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाता है। घमंड में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की गलती दिखाई देती है, ना ही दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ रक्त ही नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। सुगंध से हमारे कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। सूरज कितना भी तेज हो क्या महासागर को सुखा सकता है? उसी तरह आशा का सागर एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? पता है भगवान ने क्या कहा? वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते भी देखा है। मुझे इस आकाश में ऊंचा उड़ना सीखना है, चाहे कितनी बार जमीन पर क्यों न गिरना पड़े। अगर मेरे सपनों को पूरा करना है तो चाहे स्वयं से ही क्यों न लड़ना पड़े। दुनिया का सबसे कड़वा सच पता है क्या है? खुशियां लाते लाते माँ बाप के चेहरे पर झुर्रियां उभर आती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसे किसी ऐसे कार्य में लगाने में है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे। हमें हमारा रास्ता सही चुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे इच्छित लक्ष्य रास्ते में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद तो तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।